Hello students, we have completed chapter 2 polynomials where we studied expressions like ax square plus bx plus c and understood their degree zeros in graphs. Now we move one step ahead in algebra to a chapter that is directly connected to polynomials, chapter 4 quadratic equations. Our first question is, what is a quadratic equation? स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है। जब आप इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ज़ीरो के इक्वेट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जब आप इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए की वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं होती है? अगर यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये कैसा इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ये आपका वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वेरिएबल की, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और जब डिग्री 2 होती है, यहाँ डिग्री 1 थी, जब हाईएस्ट डिग्री, जैसे जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है और आपकी इक्वेशन की डिग्री 2 है, तब उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब b और c की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो सकती है। देखिए जब b ज़ीरो होगा तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब c अगर ज़ीरो होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, एक्सरसाइज देखते हैं। आपके पास कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। देखिए यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो गया और ये माइनस 6 की जब आप साइड चेंज करोगे तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 7। देखिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट को चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x या माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6, माइनस 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x। ठीक है, साइड चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर प्लस है, साइड चेंज करके ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2x। अब ये माइनस 6 है, साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 4x। दोनों माइनस की टर्म से तो प्लस हो जाती है और इसमें जो साइन रहता है वो माइनस का ही रहता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3।
देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, देन x +1 से मल्टीप्लाई होगा तो +x, अब -2 x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, -2 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। ऐसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो x से स्टार्ट करते हैं, x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, उसके बाद x इंटू 3 तो +3x, या -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 3 तो -3। सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब x -2x कितना होगा, -x -2, और यहाँ पर क्या आएगा 3x -x कितना हो गया 2x -3। साइड चेंज करते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं तो 2x, ये -x से इधर आके +x -3, और ये -2 उधर आके क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। 2x + x कितना हो गया 3x, एंड -3 + 2 कितना हो गया -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो ये है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू x + 1। x को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x², अब x +1 से मल्टीप्लाई होगा तो +x, -3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -6x, -3 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। यहाँ से x इंटू एक्स x² प्लस 5 इंटू एक्स 5x। साइड चेंज करते हैं, 2x², ये x² इधर आएगा तो -x², और ये यहाँ पर देखो यहाँ 1 है या -6 है, तो -6 में से जब आप 6 में से 1 को माइनस करोगे तो -5x, यहाँ पे -5x है, और ये +5x भी इधर आके हो जाएगा -5x, और ये -3 इज इक्वल्स टू 0। 2x² - x² इज x² -5 -5 -10x -3 इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट चेक करते हैं, फिफ्थ पार्ट, 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू x + 5 इंटू x - 1। देखिए 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x², फिर 2x - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x, -1 इंटू एक्स इज -x, -1 इंटू -3 +3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स x², x इंटू -1 -x, 5 इंटू एक्स +5x, एंड 5 इंटू -1 -5। तो यहाँ से हो गया 2x² -7x +3 इज इक्वल्स टू x² +4x -5। साइड चेंज करते हैं, 2x², ये x² इधर आके -x² -7x -4x +3 +5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो x² 7 + 4 कितना हो गया 11, तो -11x, और 5 + 3 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट चेक करते हैं, x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ओपन करते हैं, x² -4x + 4, x² से x² कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो 3x + 4x + 1 -4 इज इक्वल्स टू 0।
3x प्लस 4x 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवेंथ पार्ट देखते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए x प्लस 2 का क्यूब है यहाँ पर, तो a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू है x, तो x क्यूब प्लस 3x इंटू बी स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 2x इंटू 2x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, जब 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ पर आ गया x क्यूब 3 4 जा 12, तो 12x प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। साइड चेंज करते हैं, x क्यूब इसको उधर ले जाते हैं, तो 2x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 2x प्लस 12x प्लस माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखो इन दोनों के साइन एज इट इज़ रहेंगे, 2x क्यूब और माइनस 2x के बाकी सबके साइन चेंज हो जाएंगे। x क्यूब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, 12x यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, 6x स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये 8 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो 2x क्यूब माइनस x क्यूब हो गया x क्यूब और माइनस 2x माइनस 12x माइनस 14x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ b का क्यूब मैंने सॉल्व कर दिया, प्लस 3x इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आएगा 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ 6 माइनस 6x स्क्वायर है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 6 और माइनस 4, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इस यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक सिचुएशन गिवन है, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपके पास है 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कंडीशन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर आप ब्रेड्थ को x कंसिडर करते हैं तो लेंथ क्या होगी, उसके ट्वाइस से भी एक ज़्यादा, तो लेंथ क्या हो गई 2x प्लस 1।
आपको यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 528। तो लेंथ है आपके पास 2x प्लस 1 इंटू ब्रेड्थ है x इज इक्वल्स टू 528। जब x से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x इज इक्वल्स टू 528। तो यहाँ से साइड चेंज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी। नेक्स्ट पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर एक इंटीजर आपने x लिया है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, जो कंटिन्यू आते हैं, जैसे 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, जो एक के बाद एक आते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, और दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो x इंटू एक्स प्लस 1, ये वैल्यू आपके पास कितनी है 306। को इंटीजर्स फाइंड आउट करने, हमें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x इज इक्वल्स टू 306। साइड चेंज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज क्या होगी, मदर्स एज विल बी x प्लस 26। क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर अभी x है तो अब से 3 ईयर्स के बाद कितनी एज होगी, रोहन की होगी x प्लस 3 एंड उनकी मदर की होगी x प्लस 26 प्लस 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 29। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब दोनों की एज का प्रोडक्ट आपको गिवन है 360, तो किस किस का प्रोडक्ट है वो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। देखिए क्या गिवन था आपको, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर अभी एज x है तो 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी x प्लस 3। अगर उनकी मदर की एज अभी x प्लस 26 है तो 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी, x प्लस 26 में आप 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 360। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, जब 3 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 87 इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। ओके, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर आपकी जो स्पीड है उसको 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो वो टाइम जो पहले टाइम ले रही थी उससे 3 आवर्स ज़्यादा टाइम ले, तो जो भी पहले टाइम था उससे 3 आवर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम निकालते हैं, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 480, स्पीड को हम कंसिडर करते हैं u, तो 480 अपॉन u, ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, अब दूसरे सिचुएशन में टाइम क्या होगा, जो भी आपका पहले टाइम था 480 अपॉन u, उसमें 3 ऐड हो जाएगा। ओके, अब ये आपका T2 है। आपको आगे क्या बोला है,
देखिए डिस्टेंस आपका सेम है, तो पहले भी 480 किलोमीटर था और अब भी इस सिचुएशन में भी 480 किलोमीटर है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि 480 इज इक्वल्स टू, अब जो है वो स्पीड कितनी है, u माइनस 8, स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 480, अब स्पीड है u माइनस 8 और टाइम है आपका 480 डिवाइडेड बाई u प्लस 3। तो यहाँ से आएगा 480 इज इक्वल्स टू u माइनस 8, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 480 प्लस 3u डिवाइडेड बाई u। तो u की हम साइड चेंज कर देंगे तो 480 u इज इक्वल्स टू u माइनस 8 और यहाँ पर है 480 प्लस 3u। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 480 u इज इक्वल्स टू, यहाँ 480 इंटू यू क्या होगा, 480u प्लस 3u स्क्वायर, जब u 3u से मल्टीप्लाई होगा तो 3u स्क्वायर, माइनस जब 488 से मल्टीप्लाई होगा तो 3840 एंड उसके बाद माइनस 8 3u से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24u। यहाँ से आपके पास आएगा ये 3u स्क्वायर माइनस 24u माइनस 3840। ये u है और ये 4 है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से 3u स्क्वायर माइनस 24u माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लास्ट चैप्टर 2 में हमने कंप्लीट किया था कि पॉलिनोमियल्स के हम सॉल्यूशंस निकालते थे और उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते थे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते थे, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जो पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ थे, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या होंगे, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो सॉल्यूशन होगा जिसकी वैल्यू आप वेरिएबल की जगह रखें और ये सारी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए। देखिए, अ रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ द इक्वेशन। हम सॉल्यूशन को रूट भी बोलते हैं, आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और रूट भी बोल सकते हैं। रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ़ अल्फ़ा, अगर आप यहाँ पर x की जगह अल्फ़ा पुट कर दें तो यहाँ पर a इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर जहाँ आपका वेरिएबल है वहाँ पर अल्फ़ा हमने पुट किया और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और यहाँ पर है ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। जो आप पॉलिनोमियल्स के, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ निकालते थे, सेम वैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, वो सेम ही होते हैं। और जब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 2 है तो ज़ीरोज़ भी 2 ही होते हैं। तो सेम यहाँ पर अप्लाई होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर भी डिग्री 2 ही होगी उसकी, तो उसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे या उसके रूट्स भी 2 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2, अब आपको इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, और हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बाय फैक्टराइजेशन, और हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, तो उसी से हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -10 और b है आपका -3। हम क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 इंटू -10 इज इक्वल्स टू -10। अब हमें 10 के 2 फैक्टर्स चाहिए
जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा क्योंकि 10 के फैक्टर्स हैं, और उनको प्लस माइनस करें तो -3 आना चाहिए। तो देखिए मेरे पास ऐसे दो फैक्टर्स हैं 5 एंड 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -10 ही आएगा, 5 2 जा 10, 10 ही आएगा, पर हमें -3 चाहिए। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे, छोटा नंबर प्लस हो जाएगा। तो देखिए -5 इंटू 2 -10 हो गया, और इनको जब आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा -3। तो इसी से हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब आप पहले -5x भी लिख सकते हैं या 2x भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से हम एक कॉमन लेंगे। तो देखो ये होता है x इंटू एक्स, ये है 5 इंटू एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हम x को बाहर लेंगे तो x यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ बचेगा 5, क्योंकि ये 5x था, x बाहर चला गया तो सिर्फ 5 बचेगा। सेम यहाँ पर देखो ये है 2 इंटू एक्स, ये है 2 इंटू 5, तो दोनों में क्या कॉमन है 2, तो आप 2 बाहर लोगे, यहाँ बचेगा x, फिर आप यहाँ पर प्लस लोगे या माइनस लोगे, देखिए हमारे फैक्टर्स थे 5 2 जा 10 -3 x -5, तो आप इसको यहाँ पर करेंगे प्लस 2x हो गया, और यहाँ पर आएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अगर आपकी ये दोनों टर्म जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो हमने कुछ गलती की है। देखो यहाँ पर हमारी दोनों सेम आ रही है, यहाँ भी x -5 आ रहा है, यहाँ भी x -5 आ रहा है, तो यहाँ से आप इस x -5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद सेम वही जैसे हम पॉलिनोमियल्स में करते हैं, दोनों को अलग अलग, देखो अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा, तो हम दोनों को 0 के इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। x -5 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर x -2 इज इक्वल्स टू 0, x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x या माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो -2 और 5 ये दो वैल्यूज़ होंगी, या ये दो सॉल्यूशंस बोलिए या दो रूट्स बोलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2x² + x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a है आपका 2 और c है 6, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी तो कितना आ रहा है 12। अब 12 के आपको दो फैक्टर्स चाहिए जिनको आप प्लस माइनस करें तो 1 आए, b की वैल्यू क्या है 1। तो मुझे पता है 4 3 जा 12 होता है, और 4 - 3 1 भी होता है। ठीक है, तो हम इसको 4 और 3 में स्प्लिट करेंगे, तो 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x, यहाँ बचेगा x + 2, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है 3, तो यहाँ पर हम लेंगे 3, हमें इसको प्लस लेना माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस इन देखो -3 इंटू एक्स क्या आएगा -3x, और यहाँ अगर हमने प्लस कर दिया इसको तो 3 इंटू 2 -6 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों सेम आ गए, तो x + 2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x, यहाँ है -3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे, x + 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ है 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 3/2, और ये दोनों आपके क्या हो गए रूट्स -2 एंड 3/2। नेक्स्ट पार्ट, √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 5 √2। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √2 × 5 × √2। देखो √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 कितना हो गया 10। अब 10 के दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर 7 आए, तो वो दो फैक्टर्स हैं 5 एंड 2। 5 2 जा 10 और प्लस करने पर 7 भी आता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, √2x² + 2x +
5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ से कॉमन क्या है, √2। देखो 2 क्या होता है, √2 इंटू √2। तो यहाँ से हमने √2x कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √2। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर आप 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस √2। यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस √2। यहाँ से आएगा, देखिए +5 उधर जाके -5, √2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड। तो ये एक x की वैल्यू आ गई आपके पास और एक ये दोनों इसके रूट्स हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 8 दिख रहा है। हम इसको इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू है 16, b है 8 एंड c है 1। जब a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16। अब 16 के आपके दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर आपको 8 आए। तो 4 और 4, 4 4 जा 16 और 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से जब आप इनको स्प्लिट करोगे मिडल टर्म को तो क्या होगा, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपने 4x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ से आप -1 कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन है तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 और सेम यहाँ से भी आएगी 1/4। तो ये दोनों आपके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। a है आपका 100 और c है 1। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 100। अब 100 के दो फैक्टर्स चाहिए आपको जिनको प्लस माइनस करने पर 20 आए। तो वो दो फैक्टर्स है 10। देखिए 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आएगा और 10 और 10 को प्लस करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें -20 चाहिए तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, 10x। यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ से आप कॉमन लोगे -1 तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में 10x माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ सेम वही बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। को सॉल्व करते हैं, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी 1/10। तो 1/10 आपके क्या हैं, इसके रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको जो एग्जाम्पल गिवन है, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, घुमा दिए। अब उनका जो प्रोडक्ट है मार्बल्स का वो है 124। आपको मार्बल्स कितनी थी उनके पास वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, लेट जॉन हैज x मार्बल्स। अगर जॉन के पास x मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितनी होंगी, 45 माइनस x मार्बल्स होंगी। ठीक है,
क्योंकि इन दोनों का सम 45 है, अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स होंगे। अब दोनों ने 5 लोस्ट कर दी। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स लोस्ट करने के बाद जॉन के पास कितनी मार्बल्स होंगी, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितनी मार्बल्स होंगी, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो कितनी होंगी 40 माइनस एक्स। और इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है आपको, x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 40 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, तो 200, एंड यहाँ से दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो 5x यहाँ प्लस है, ये दोनों मिलकर 45x है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 45x, और यहाँ से जब 200 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 324, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 324। अब इनके हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर आपको मिले 45, तो वो दो फैक्टर्स होंगे 36 और 9। ठीक है, तो अब उसको लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लोगे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लोगे तो यहाँ से भी बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 36, यहाँ से आएगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 एंड 36। Next question. A cottage industry produce a certain number of toys in a day. एक इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ अमाउंट है उतने टॉयज बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि एक दिन में प्रोडक्शन एक्स टॉयज की हो रही है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, उसने बोला है कि 55 माइनस जितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 55 माइनस एक्स। ठीक है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है 750 रुपीज़ की, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज जो उस एक दिन में प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूस्ड इन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो यहाँ से कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय है 55 माइनस एक्स इंटू कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं एक्स, और इनकी कॉस्ट आपको गिवन है 750। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। साइड चेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको 750 के दो फैक्टर्स चाहिए, तो वो दो फैक्टर्स होंगे 30 एंड 25, जिनको आप प्लस करोगे तो 55 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा। इनको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 30, यहाँ से माइनस इन दोनों में 25 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30।
इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन आया x माइनस 30, यहाँ बचेगा x माइनस 25। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यूज आएंगी 25 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। जो भी फर्स्ट नंबर है उसको हम x कंसिडर करेंगे। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, दोनों का सम 27 है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स क्या आएगा प्रोडक्ट 182। सॉल्व करेंगे तो x इंटू 27 एक्स, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। साइड चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब आपको 182 के दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्रोडक्ट करें तो 182 आए और प्लस माइनस करें तो 27 आए। तो ऐसे दो फैक्टर्स होंगे 14 एंड 13। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन आएगा, यहाँ भी बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 14 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 14 एंड 13। ये आपके वो दो नंबर्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। दो consecutive positive integers हैं, अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा होगा x प्लस 1। उनका स्क्वायर का सम, तो एक इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, और इनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है 365। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ प्लस 1 है, माइनस 365 होगा तो माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब 364 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा 728। अब 728 के दो फैक्टर्स चाहिए हमें, ठीक है, और वो फैक्टर्स क्या आएंगे 28 और 26। उनको जब आप प्लस माइनस करोगे, माइनस करोगे तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 728। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 2x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 माइनस, यहाँ पर आप 26 कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 2x माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 14, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 26, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 13। हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ये रहेगा आपका पॉजिटिव नंबर। तो x की वैल्यू आ गई 13 और x प्लस 1 हो जाएगा 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर आपका बेस x है तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है आपकी 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है एक्स माइनस 7 स्क्वायर। ओपन करते हैं, 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 169 में से जब 49 को माइनस करोगे तो 120 आएगा, पर 169 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, तो माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जब इसको पूरे को देखो, आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 60 के दो फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करने पर 5 आए, तो वो दो फैक्टर्स हैं 12 और 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 12 प्लस यहाँ 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 12 और माइनस 5। अब साइड माइनस नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू होगी 12। तो x बेस हो गया आपका 12, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than the twice. सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। हम इसमें सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि एक दिन में कितने पॉटरी, कॉटेज इंडस्ट्री कितने पॉटरी बना रही है, आर्टिकल्स कितने बना रही है, उसको हम x मान लेंगे। नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी गिवन है हमें, क्या है देखिए, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो ट्वाइस ऑफ द नंबर आर्टिकल जितना भी है उससे 3 ज़्यादा है, तो कितनी हो गई 2x प्लस 3। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन की 90 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ये होगा x इंटू 2x प्लस 3, और यहाँ पर कॉस्ट आपको कितनी गिवन है 90 रुपीज़। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। साइड चेंज करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो 90 के नहीं, a इंटू सी करोगे तो a इंटू सी कितना आएगा, 2 इंटू 90 180। तो आपको 180 के दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर 3 आए, तो वो होंगे 15 एंड 12। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 15, यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो यहाँ भी बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 15 कॉमन, और यहाँ बचेगा x, और यहाँ माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 6, एंड यहाँ से आएगी माइनस 15/2। अब जो आपकी नंबर है वो माइनस में तो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या होगी 6, और कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, x की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ से कॉस्ट आएगी 2 इंटू 6 प्लस 3, दैट इज 12 प्लस 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब हमारे पास एक और तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और फार्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू
x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट पे जो हमारे रूट्स आते हैं, जो सॉल्यूशंस आते हैं, वो डिपेंड करते हैं। देखिए, अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हो गई तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं तो वो इक्वल सॉल्यूशंस होंगे, सेम सॉल्यूशंस होंगे दोनों, और वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी, एक तो सिचुएशन होगी 0 हो गई, एक अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट इज पॉजिटिव है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी और उसका आप अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास दो रूट आएंगे, एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट लिख देती हूँ मैं इसको, डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होता है, लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, तो जो आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये रियल वैल्यू ही नहीं देगा, क्योंकि अंडर रूट में अगर आपका माइनस आता है और कुछ भी वैल्यू है यहाँ पर, तो ये रियल वैल्यूज ही नहीं देता। तो अगर ये रियल वैल्यू नहीं है तो आपके पास जो रूट्स मिलेंगे वो भी रियल नहीं होंगे। ओके, तो ये आपका होता है नेचर ऑफ रूट्स। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी तक हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर रहे थे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेचर बताना है, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के, उसी से हमें पता चल जाएगा नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू है -3, a है 2 एंड c है 5। तो वैल्यूज पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 5। तो यहाँ से आएगा 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो -40। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आई है, इसको आप जब माइनस करोगे तो -31। तो जब आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, नो रियल रूट्स। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखिए, वैल्यू निकालनी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3, a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, बी है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a है आपका 3 एंड c है 4। तो यहाँ से देखो, इसकी जब आप सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा 3, -4 इंटू 3 इंटू 4, तो 16 3 जा 48। यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट, और वो रियल रूट्स क्या होंगे, -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a। तो -b की वैल्यू क्या है, -4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो ये हो गया 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है, 3 को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये आपके वो दो इक्वल रूट्स हैं। थर्ड पार्ट, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू है -6,
तो 6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है 3। तो यहाँ से आ गया 36 माइनस 24, वैल्यू क्या आई आपकी 12। तो देखिए अब यहाँ पर जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेंगे और वो डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होंगे, -b, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये आपके पास दो रूट्स आएंगे। आप यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 2 को, देखो कैसे, 12 क्या होता है 4 इंटू 3, तो अंडर रूट 4 हमें पता है 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ अंडर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके रूट्स आ गए 3, एक बार प्लस अंडर रूट 3/2 और एक बार 3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट्स आपके आएंगे। Next question. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. अब यहाँ पर पहले से गिवन है कि जो इनके रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, b² - 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम इस पे अप्लाई करते हैं। आपके पास यहाँ b की वैल्यू क्या है k, तो k² - 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k² - 24 इज इक्वल्स टू 0। k इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 24 और इसका अंडर रूट, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। देखिए पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, kx x से मल्टीप्लाई होगा तो kx², kx जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k एंड c की वैल्यू है 6। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4k² -24k इज इक्वल्स टू 0। 4k कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, k - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आई आपके पास, k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6। देखो अब हम k इज इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते, अगर आपने k इज इक्वल्स टू 0 ले लिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो k इज इक्वल्स टू 0 हम नहीं लेंगे, k की वैल्यू क्या रहेगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? अगर breadth x है तो लेंथ क्या होगी 2x और उसका एरिया कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ है आपकी 2x, ब्रेड्थ है x और इज इक्वल्स टू एरिया गिवन है 800। तो यहाँ से क्या आएगा 2x² इज इक्वल्स टू 800, x² इज इक्वल्स टू 400, x की वैल्यू क्या आएगी √400 इज इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो ब्रेड्थ हो गई आपकी 20 और लेंथ कितनी होगी 20 इंटू 2 40। तो यस इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. देखते हैं ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है।
हम फर्स्ट फ्रेंड की एज ले लेते हैं x। अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज x है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी? एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू, दोनों का सम 20 ईयर्स है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x। 4 ईयर्स अगो इनकी एज क्या होगी? देखो 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड की तो एज होगी x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की होगी 20 माइनस x माइनस 4, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x। ये सेकेंड फ्रेंड की है एज, ठीक है, ये फर्स्ट फ्रेंड की है 4 साल पहले की, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x, और दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन है 48, तो क्या होना चाहिए? x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 16 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 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 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 48। यहाँ से आप साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 102 इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 400 माइनस 448, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई? माइनस 48। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रियल वैल्यूज आपकी हो ही नहीं सकती क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पर क्या है? नो रियल रूट्स, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, this situation is not possible. Next question. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. देखिए पेरीमीटर कितना गिवन है? 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 80, तो यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ गई? ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ है 40। अगर आप ब्रेड्थ को x कंसिडर कर रहे हो तो लेंथ क्या होगी? 40 माइनस एक्स, और आपके पास एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल्स टू 400, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400, x इंटू 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब 400 के आपको दो फैक्टर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर 400 आए, प्लस माइनस करने पर माइनस 40 आए, प्रोडक्ट करने पर 400 आए, तो वो दो फैक्टर्स होंगे 20 एंड 20, 20 इंटू 20 400, 20 प्लस 20 इज माइनस 40, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कॉमन लोगे तो x माइनस 20 माइनस 20 x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 20, तो ब्रेड्थ है यहाँ पर 20 एंड लेंथ कितनी है? 40 माइनस एक्स 20, तो दोनों हैं 20 मीटर एंड 20 मीटर। With this, we conclude the entire chapter 4 quadratic equation. Revise the concepts and practice all the exercise for better understanding. See you in the next class. Thank you for watching.